गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 13 भविष्य का भय का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में इसमें पढ़ा था कि तुलतुल जो कि एक लड़की है और बाल श्रम का विरोध करती है और अपने घर में काम करने वाली मेहरी की बेटी को काम के लिए मना करती है और जिस कारण उसकी मेहरी काम छोड़ करके चली जाती है तो उसके घर में सब लोग उसको डांट रहे होते हैं। तो इस बात को लेकर के वो थोड़ा नाराज है। तो आइए देखिए आगे वो लोगों के आपस में बातचीत हो रही थी। तो क्या बातचीत हो रही थी आगे बढ़ते हैं कि तुलतुल फिर जो है अपनी उसको बता रही होती है मैरिन को कि उसकी टीचर ने स्कूल में उससे क्या कहा। तो तुलतुल ने उससे कहा था कि ये साल जो है बाल वर्ष का है और इस वर्ष बच्चों को अच्छा खाना देना है, अच्छे अच्छे कपड़े देने हैं, पहनने के लिए जूते चप्पल देने हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है और बच्चे बीमार ना पड़ें उसका भी ख्याल रखना है। ये सारी बातें वो अपनी मैरिन को बताती है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं कि तुलतुल की मिस ने कहा, वो बता रही कि उनकी मिस ने क्या कहा था। अब ये बात जो कि तुलतुल की मिस ने उससे कहा था वो अपने घर में आकर के उसको बताती है। तो तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने के लिए कपड़े उनको मिल जाएं, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए उन्हें, अगर तो लगेगा कि दुनिया में हमने कुछ किया, अच्छा काम किया। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। ये बातें तुलतुल की टीचर ने उससे कही थी। स्कूल में सब बच्चों को बताया था कि ये वर्ष बाल वर्ष है। तो तुम लोग तो मतलब वो टीचर बच्चों को बताती हैं कि तुम लोग भी बच्चे हो, तो लेकिन तुम लोगों को अभी से इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आगे जाकर के तुम्हें इस तरह का कुछ ऐसा नहीं होने देना है। कुछ अगर अपने आंखों से देखोगे तो इसको रोकने की कोशिश करनी है। तो ये सारी बातें तुलतुल की टीचर ने अपने क्लास में बताई थी। तो वही तुलतुल ने इसमें बताया। तो फिर मिस को फिर तुलतुल बोलती है कि तो फिर मिस के कहे के अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी। मतलब तुलतुल सोच रही थी कि जो उसने अपनी मेहरी काम करने वाली बाई की बच्ची को पढ़ने को बोला तो क्या बुरा किया, क्योंकि उसकी मिस ने तो ऐसा बोला था कि वो पढ़े। तो क्या उसने कहा कि क्या अपनी मिस के कहे के अनुसार कोशिश भी नहीं करेगी। और फिर टुनी तुलतुल से भी छोटी है। टुनी जो कि उसकी मेहरी की बेटी है, उसके बारे में है कि वो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी में हाथ मुंह धोकर गरम गरम कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी। मतलब वो अपने आप से सवाल करती है कि मतलब हमसे भी वो छोटी बच्ची है जो काम करने वाली आती है भाई, और वो बर्तन धोए ठंड में इतनी, और भी ठंडे पानी में, और हम मतलब अपने लिए मतलब बोलती है कि और मैं गरम गरम कपड़े पहनूं, गरम गरम बिस्तर में बैठ करके गरम गरम पूरियां खाऊं। तो उसको ये मतलब दोनों में इतना भेदभाव बहुत ही बुरा लग रहा था। तो इसी बात पे वो अपने आप से करती है सवाल। तो कहती है रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है। मतलब इसके पहले भी ऐसा ही होता था और इस बात पर तुलतुल का भी नहीं ध्यान जाता था, क्योंकि वो तो बच्चे थी। लेकिन जब स्कूल में उसकी टीचर ने अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पर ये सारी बातें बच्चों को बताई, तब तुलतुल के दिमाग में आया ये बात कि अरे ये तो मेरे घर में भी ऐसा होता है, बच्चे आते ही काम करती है काम वाली के साथ। तो उसने निश्चय किया था कि वो उसको रोकेगी। तो वही इसमें लिखा है कि रोज रोज तो ऐसे ही होता था, यह सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। लेकिन उसने सोचा कि इतने दिनों से तो ऐसा होता आ रहा है कि अब चूंकि वो इन सब बातों को जान गई है तो अब वो ऐसा नहीं होने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। तुलतुल सोचती है
ये अंतर्राष्ट्रीय ये बाल वर्ष है। तो ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खा सकें या किताब कॉपी खरीद सकें, स्कूल जा सकें, तो उनकी तो मदद करनी ही करनी है। तो इसी बात पर वो कहती है कि ऐसे बच्चों की मदद तो होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्ला चिल्ला करके बोली, मैं नाश्ता दो कि माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी मेरे साथ चल, पूरियाँ खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, और ओह तुलतुल तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है, पूरियाँ उसे भी दूंगी, पहले तू ले ले। तुलतुल की माँ गरम गरम पूरियाँ बना रही थी। जिस दिन वो आई थी, मतलब शाम को, जिस दिन की बात है जब उसने उसकी अपनी काम वाली को समझाया था और उसने काम करना छोड़ दिया था, तो जब वो बर्तन मलते देखती है तो पकड़ के अपने पास लाती है और उसकी माँ गरम गरम पूरियाँ बना रही है तो उसको खाने को बोलती है। तो तुलतुल जो है वो टुनी को भी बुलाती है, कहती तू भी आ, तू भी मेरे साथ गरम गरम पूरियाँ खाएगी, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है तुम खा लो, मतलब कि तुम अभी स्कूल से आई हो, तुम खा लो, वो बाद में भी खा लेगी, ठीक है। तो लेकिन ये बात जो तुलतुल को नहीं अच्छी लगती है। तो तुलतुल बोलती है क्यों, पहले मैं खाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती है तू अभी अभी स्कूल से आई है ना, अच्छा टुनी को भी पूरियाँ दे रही हूँ, तू तो बैठ। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम अभी भी आई हो स्कूल से, तो तुम खा लो, मैं टुनी को भी पूरी दे रही हूँ। फिर टुनी की माँ तुलतुल से बोली, आओ मुन्नी, जाओ मुन्नी, माँ डांटेगी, आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। जो उसकी काम वाली बाई थी वो उसको मुन्नी बोल करके बुलाती थी। तो बोली जाओ मुन्नी, माँ डांटेगी, क्या तुमको आज भूख नहीं लगी है। टुनी तू तब तक कोयला तोड़ ले, सुबह के लिए चूल्हा तैयार करके छोड़ दूँ। मतलब वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम तब तक जाकर के कोयला जो तोड़ लो ताकि सुबह के लिए चूल्हे में डालने के लिए उसको तैयार कर लें। तो फिर क्या, अब इस बात पर वैसे भी जो तुलतुल काम करने के लिए उसको मना कर रही थी और वो नहीं मान रही थी, तो इसी बात पर तुलतुल और गुस्सा होती है। फिर कहती है फिर क्या था। तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीन कर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी। बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। आज से ही तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना, दिमाग में कुछ गया गुस्सा। मतलब वो उसको बोलती है टुनी से कि मतलब उसको डांट रही है कि नहीं तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें ना गोबर बीनना है, ना तुमको अब बर्तन मलना है, ना तुमको कोयला तोड़ना है। इस तरह का काम जो बच्चों के लिए नहीं है वो तुमको नहीं अब करना है, क्योंकि ये बाल वर्ष है। तो टुनी की को जो उसकी शिक्षिका ने, उसकी टीचर ने बताया, तो उस बात का टुनी पर इतना प्रभाव पड़ा था कि तुलतुल ने सोचा कि मैं अपने घर से ही इस बात की शुरुआत करूंगी कि अपने घर में काम वाली बच्ची को पहले मैं अच्छा बनाऊं, उसको स्कूल भेजूं। तो इसीलिए वो बार बार उसको पढ़ने के लिए बोलती है और अपने ही तरह खाना अपनी ही तरह उसको रहने के लिए बोलती है। फिर तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी की माँ जो थी वो डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। टुनी की माँ थी, उनका मतलब काम करती थी, तो बोली कि उसकी तुलतुल से कि हथौड़ा लौटा दो, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। मतलब कि काम में देर हो जाएगी तो उसकी माँ उसको डांटेगी कि इतना टाइम क्यों लगा दिया, इसी बात पे बोलती है। तब टुनी क्या कहती डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देंगी। मतलब वो कहती डांटने दो, मतलब माँ को बोलती है अगर मतलब कि डांटने दो, अगर डांटेंगे तो अपनी टीचर से वो बता देगी कि बाल वर्ष है और ये लोग इसके संग काम करा रहे हैं, तो वो इनको डांटेंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है, जा आ जा ना मेरे पास। वो तुलतुल से कहती है कि क्यों खड़ी हो, अभी भी तुम आओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है। फिर इतना जो कहने के बाद वो जो टुनी का हाथ पकड़ करके उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। कहती बेवकूफ लड़की, रोने लगी। वह अपनी माँ के डर से रो रही थी। तुलतुल क्या समझ नहीं रही थी, मतलब वो उसका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती मेज पर लाई। तो जो टुनी थी वो, क्योंकि भाई वो काम वाली की लड़की थी, कभी मेज पर इस तरह से बैठ के उसने नहीं खाया था, तो वो रोने लगी, रो रही थी कि काम नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी।
तो इन सब बातों से वो रो रही थी। तो तुलतुल उससे कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, रो रही है, क्यों रो रही हो? अपनी माँ के डर से रो रही हो कि मतलब बाद में माँ डांटेंगी कि क्यों नहीं किया काम, इसलिए डांटेंगी। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूड़ियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली। उसकी माँ जो है उसके भाई का टिफिन बॉक्स लगा रही थी, उन्होंने उसमें पूड़ियाँ रखी, सब्जी रखी और ये सब रख करके टुनी से बोली, जा टुनी माँ के पास जाकर खा ले। वो बोली कि जाओ टुनी, जा करके अपनी माँ के पास बैठ करके खा लो। टुनी जान बचाकर वहाँ से भागी। टुनी मतलब जो तुलतुल उसको ज़बरदस्ती अपने पास बैठा करके खा रही थी, मतलब खिलाने के लिए अपने पास ज़बरदस्ती बैठा रही थी और टुनी डर रही थी कि कभी उसने ऐसा तो किया नहीं था, तो वो डर रही थी। फिर जैसे ही उस तुलतुल की माँ बोली, वो तुरंत अपनी माँ के पास भाग करके जो है गई। फिर तुलतुल सोचने लगी कि उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया, मतलब उसने सोचा कि अगर माँ ने जैसा खाना मुझे दिया है, अगर उसके मतलब टुनी को नहीं दिया वैसे खाना, तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने सोचा कि जो मैं गरम गरम पूड़ियाँ खा रही हूँ, अगर ऐसा ही खाना टुनी को, जो उसकी काम वाली मेहरी की बेटी थी, उसको भी अगर नहीं दिया उसकी माँ ने, तो वो भी नहीं खाना खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती, जानती नहीं माँ, ये बाल वर्ष है। वो अपनी माँ से कहती, मतलब मैं तो ठीक ठाक हूँ, इतनी मोटी, फिर भी मैं उसको बार बार देती हूँ, इतना देती हूँ, उसको क्यों नहीं देती हूँ, वो तो इतनी दुबली पतली है। तुलतुल की माँ बोली कि जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर, लड़की के सिर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया है, तो कोई बात, कोई चारा भी नहीं है। मतलब उसकी माँ बोलती बार बार, बाल वर्ष कह रही, ये काम करना है वो काम करना है, ऐसे बोल रही है। तो इसीलिए उसकी माँ कहती है कि जानती हूँ, ज़्यादा मत बोलो, बकबक ज़्यादा जब मत करो, इसके सिर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं। फिर कहती खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ भी घर जा रही हैं। तो तुलतुल ने डांट कर नहीं बल्कि अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी, कल पापा स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा देंगे। दाखिला मतलब होता है एडमिशन कराना, प्रवेश उसमें दिलाना, ठीक है। तो जब वो काम करके दोनों माँ बेटी जा रही थी, तो उसने बोला कि कल से ये काम नहीं करेगी, और कल स्कूल में उसके पापा, मतलब किसके पापा, तुलतुल के पापा, कि उसके पापा को उसको स्कूल में दाखिला करा देंगे। क्या यह टुनी की माँ को भी तंग करना हुआ? तो मतलब अपने आप से पूछ रही थी कि क्या ये टुनी की माँ को तंग करना हुआ? मतलब उसने अगर टुनी को स्कूल में पढ़ने को बोला, या अच्छा खाने के लिए मतलब बोला, ठंडे पानी से में बर्तन धोने के लिए मना किया, तो क्या ये गलत किया उसने? तो इसी बात पर जो बोलती है कि क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? क्योंकि सभी घर के लोग जब उसकी माँ काम छोड़ करके चली गई थी, तो कह रहे थे कि तुलतुल की वजह से ही गई, क्योंकि तुलतुल ने इतना तंग किया। तो इसी बात पर वो अपने आप से पूछती है। तो तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। तो तुलतुल ने अपने पापा को जाकर के सारी बातें बताई थी। तो पापा सुनकर बोले थे, सच में दाखिला तो करवाना ही चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त में मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। उसके पापा ने बताया कि हाँ, दाखिला तो करवाना ही जो है चाहिए बच्चों का, क्योंकि स्कूल में फीस भी नहीं पड़ती बच्चों है, और किताब कॉपी सब मुफ्त मिलता है, टिफिन में खाना भी मिलता है। तो जब तुलतुल को ये बात पता चली, तो उसने कहा, सच पापा? तो उसने कहा, हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब तो फिर उसने पूछा कि तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी, मतलब क्या टुनी सवाल लगा पाएगी या जोड़ घटाना ये सब कर पाएगी? तो बोली, क्यों नहीं, सीखने पर ज़रूर कर सकेगी। उसके पापा कहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकेगी, सीखेगी तो कर लेगी। तो पूछती, किताब पढ़ सकेगी पापा? तो उसके जो पापा कहते हैं, ज़रूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वो लोग आएंगे, टुनी को पकड़ कर स्कूल में बैठाऊंगा।
तो तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। उसके पापा बोलते हैं कल जैसे ही टुनी और उसकी मम्मी आएंगी मैं टुनी को स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। अब ये इस बात को सुनकर के टुनी के जो तुलतुल थे वो बहुत खुश हो गई थी। तो बच्चों अब हम लोग आगे का पार्ट कल पढ़ेंगे। ओके बाय।